बच्चों, let's read the question. Assign A, B, C, D from given type of reaction. A for disproportionation reaction, B for comproportionation reaction, C for either intermolecular redox reaction or displacement reaction, and D for either thermal combination redox reaction or thermal decomposition redox reaction. Ag plus PCl5 when heated forms AgCl plus PCl3. सो क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन है, हमें बताना है कि किस टाइप का रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम अपने रिएक्शन को देखते हैं और उसको बैलेंस करते हैं। हमारे पास Ag विच इज सिल्वर, ये रिएक्ट कर रहा है PCl5 के साथ थोड़े टेम्परेचर पे और फॉर्म कर रहा है AgCl अलॉन्ग विथ PCl3। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारा क्लोरीन बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 कर देंगे और यहाँ 2 कर दिया, तो अब ये हमारा एक कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है। नाउ अगर आप देखो तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है एलिमेंट्स का, तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, इसको जानने के लिए हम अपने एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। Ag यहाँ 0 है क्योंकि अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, और AgCl में Ag जो है ये हो जाएगा हमारा +1 में, और इसके साथ का क्लोरीन हो जाएगा हमारा -1 में, क्योंकि क्लोरीन जो होता है -1 चार्ज शो करता है। PCl5 की बात करो तो ईच क्लोरीन होगा -1, तो फोस्फोरस हो जाएगा हमारा +5। PCl3 की बात करो तो ईच क्लोरीन होगा -1 और फोस्फोरस हो जाएगा हमारा +3। नाउ अगर आप देखो यहाँ तो सिल्वर जो है ये हमारा 0 से +1 में गया है, मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा है। तो अगर हम बात करें फॉर वन सिल्वर, एक सिल्वर एटम के लिए अगर उसको 0 से +1 में जाना है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करना पड़ेगा, और यहाँ पे इन टोटल आप देखो तो 2 Ag के जो एटम्स है वो 0 से 1 में गए, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 2 × 1 विच इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन टोटल डोनेट हुए हैं। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कोई एलिमेंट करता है तो इसका मतलब है कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ना अगर आप PCl5 में क्लोरीन की बात करो और PCl3 में, तो देखो क्लोरीन तो दोनों साइड सेम है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं हुआ है, बट फोस्फोरस जो है ये +5 से +3 में गया है। तो अगर फोस्फोरस को +5 से +3 में जाना है तो इसका मतलब क्या है कि इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, और कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है इसका मतलब है कि उसका रिडक्शन हो रहा है ना। इस पूरे केमिकल रिएक्शन में एक एलिमेंट हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो अनदर एलिमेंट है वो हमारा रिड्यूस हो रहा है। तो कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट अगर ऑक्सीडाइज हो और दूसरा रिड्यूस हो, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन ना। अगर आप यहां देखो तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, तो जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, जब कह लो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट, तो ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन को हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। और अगर आप देखो तो ये जो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है ये हमारा सी में प्रेजेंट है, इसलिए ये टाइप ऑफ रिएक्शन हो जाएगा सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।